अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो फ्रूटी, मैंगो जूस, मैंगो टूटी फ्रूटी, या जो शेज़ान का हम मैंगो जूस लेते हैं, आप कुछ भी इसको कह लें, क्योंकि ये बहुत ही मज़े का बनने वाला है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिए हैं आम आधा किलो, और यहाँ पर मैंने कैरी लिए हैं 2, क्योंकि मुझे यहाँ पर बड़े साइज़ की नहीं मिली थी तो इसलिए मैंने 2 ले ली। अगर आपको बड़े साइज़ की मिल जाए तो आप 1 ले लीजिएगा। अब मैं इनको अच्छी तरह से छील कर, तो इसको जो है मैं वो किसी भी शेप में काट लूँगी। ये देखें मैंने इनको काट लिया है। आप किसी भी शेप में काट लें क्योंकि हमने तो इसे ब्लेंड ही करना है। तो चलिए ब्लेंड करते हैं। अब मैं इसे ब्लेंडर जार में डाल दूँगी जो मैंने आम को काटा है। अब इसे अच्छी तरह से इसमें डाल के, और इसमें मैं 1.5 कप पानी शामिल करूँगी। इसमें 1.5 कप हम पानी इसलिए शामिल करेंगे, एक तो ये बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड हो जाएगा। अब इसको हमने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है कि ये अच्छा सा हमें इसका जो आम का पेस्ट है वो मिल जाए। ये देखें बहुत ही अच्छा सा, देखें आम का पेस्ट जो है वो बन चुका है, यानी कि आम का पल्प जैसा हमें चाहिए था ये माशाल्लाह सेम वैसा ही बना है। अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने 1 कप चीनी डाल दी है और 1 कप ही पानी। अब मैं जो चीनी है उसको मेल्ट होने तक हम वेट करेंगे और अच्छी तरह से एक बार पहले मिक्स कर देंगे ताकि चीनी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी और इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा, यानी कि जब ये जो सिरप है थोड़ा थिक हो जाएगा, फिर हम इसमें जो आम का पेस्ट है जो हमने ब्लेंड किया था वो इसमें शामिल कर देंगे और अब इसे मिक्स करेंगे और इसे हम कुक करेंगे। अब हमने तकरीबन इसे तब तक कुक करना है जब तक कि ये थिक ना हो जाए, लेकिन इसको साथ साथ हमने मिक्स भी करते जाना है। हमने इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी कुक नहीं करना। और अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। मैंने लिया है 4 टेबल स्पून। अगर जो आपने कैरी ली है वो अगर ज़्यादा खट्टी नहीं है तो आप इसमें टाटरी भी थोड़ी शामिल कर सकते हैं और सिरका भी। लेमन जूस, टाटरी, सिरका ये डालने से ये होगा कि आप इसको ज़्यादा देर तक स्टोर कर सकते हैं। ये देखें ये बहुत ही अच्छा सा कुक हो गया। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ मैंने एक स्ट्रेनर लिया है और उससे मैं ये अच्छी तरह से छान लूँगी ताकि जो रेशे होते हैं आम के या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम जब ये पिएँ जूस तो हमारा जो वो टेस्ट है वो ख़राब ना हो, इसलिए। अब ये देखें को अच्छी तरह से छान लिया और ये बहुत ही मज़े की जो फ्रूटी है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं तकरीबन 12 से 15 दिन के लिए। हमने बग़ैर किसी केमिकल के इसे तैयार किया है। और यहाँ अब मैं जग में ये ले रही हूँ, तकरीबन मैं 3 कप जो हैं मैं मैंगो फ्रूटी के लूँगी जो मैंने अभी बनाई है। और आम की खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है माशाल्लाह। ये देखें इसमें मैंने ये 3 कप जो है मैंगो फ्रूटी डाला है और अब इसमें मैंने कुछ आइस क्यूब्स डाले हैं, बर्फ़ डाली है, क्योंकि इसको ठंडा करके पीने का तो अपना ही मज़ा है। बहुत मज़े का ये बनेगा, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप जो शेज़ान के जूस मार्केट से ख़रीदते हैं अब आप बच्चों के लिए ये घर में बनाएं। बच्चे ये बहुत शौक़ से पियेंगे। खट्टा मीठा मज़े का मैंगो जूस, मैंगो फ्रूटी, आप इसका कोई भी नाम रख लीजिए। आपको इसका जो भी नाम पसंद हो आप इसे उस नाम से बुला सकते हैं या उस नाम से इसे कह सकते हैं कि आपने मैंगो फ्रूटी, मैंगो जूस या कुछ भी बनाया है। ये देखें ये बहुत ही मज़े का और ठंडा ठंडा जो है हम इसे सर्व करेंगे। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।